दोस्तों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल चौथी मर्तबा सिंध में इक़्तिदार में है और सूबे में इसकी हुक्मरानी को 16 साल मुकम्मल हो चुके हैं। गुजरे अरसे में एमक्यूएम पाकिस्तान वक्तन फवक्तन इसके साथ शरीके इक़्तिदार रही है और जब जब वो अपोजिशन में भी रही उसका किरदार फ्रेंडली अपोजिशन का ही रहा है। दोस्तों, अगर गुज़िश्ता 2 दहाइयों का जायजा लिया जाए तो इस अरसे में कराची का जो हाल हुआ है वो किसी से ढका छुपा नहीं। शहर का बुनियादी इंफरादी स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। लोग पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सहूलतों को तरस रहे हैं। सड़कें खंडर बन चुकी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं। स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, डाकू न सिर्फ लूट मार कर रहे हैं बल्कि सड़कों को मक्तल बनाकर रख दिया है। इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का क्या किरदार रहा है, ये सवाल काबिले गौर है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, अवामी मैंडेट का दावा करने वाली दोनों जमातें अवाम के मसाइल की तरफ देखने के बजाय एक दूसरे को हदफ तनकीब का निशाना बनाने पर लगी हुई हैं। इन दोनों जमातों ने ये वतीरा बना लिया है और शायद समझ लिया है कि यही जमहूरियत है कि अवाम के मसाइल जाएं भाड़ में, एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाते रहो। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ये दोनों जमातें आस्तीनें चढ़ाकर ऊंची आवाज में एक दूसरे को तमाम तर मसाइल का जिम्मेदार करार दे रही है। रह गए अवाम तो ऐसा लगता है जैसे वो इनके लिए मैटर ही नहीं करते। हाल ही में पीपल्स पार्टी के शोला बयां मुकर्रर और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि पुरअमन और रोशनी को शहर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने वाली एमक्यूएम किस मुंह से कराची के मसाइल पर बात कर सकती है। एमक्यूएम की नफरत की सियासत को कराची के अवाम ने दफन कर दिया है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि कराची के इदारों की तबाही की जिम्मेदार एमक्यूएम है। वाटर बोर्ड, केएमसी, केडीए, एमडीए समेत तमाम इदारों की बर्बादी के पीछे एमक्यूएम का भयानक किरदार है। सईद गनी ने कहा कि पुरअमन और रोशनियों की शहर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने वाली एमक्यूएम किस मुंह से कराची के मसाइल पर बात कर सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि एमक्यूएम की नफरत की सियासत को कराची की आवाम ने दफन कर दिया है और अब एमक्यूएम एक मुर्दा सियासी घोड़ा है। सईद गनी ने कहा कि इस वक्त हकीकी सूरत हाल ये है कि एमक्यूएम शदीद अंदरूनी इंतशार का शिकार है और एमक्यूएम पीएसपी के मुकम्मल कब्जे में जा चुकी है। सईद गनी ने कहा कि एमक्यूएम बताए कि बल्दियाती इंतखाबात से क्यों राह फरार इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची की मकबूल तरीन सियासी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवामी खिदमत के जरिए कराची में अपनी जगह बनाई है और हम कराची के मसाइल को हल करने में मसरूफ अमल है। सईद गनी ने कहा कि एमक्यूएम जो आज इल्जामात की सियासत पर उतरी हुई है उसे आइंदा इंतखाबात में कराची से उम्मीदवार भी ना मिलेंगे। दोस्तों, अभी सईद गनी के इस बयान की घन गरज कम भी ना हुई थी कि एमक्यूएम भी मैदान में आ गई। जवाबी वार करते हुए तर्जुमान एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के सामने पूरा एक सवाल नामा रख दिया। तर्जुमान ने पूछा कि इल्जाम तराशियों से काम नहीं चलेगा। सईद गनी सिंध हुकूमत की करप्शन का जवाब दे। वफाक से साल 2014 से 2025 में सिंध को मिलने वाले 1.856 ट्रिलियन सिंध में कहां खर्च हुई। पीपल्स पार्टी ने अपने 16 साल दौरे हुकूमत में कराची के कितने नौजवानों को नौकरियां दी। कराची पाकिस्तान के कुल महसूलात का 70% और सिंध को बराह रास्त 90% कमा कर देता है। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया बल्कि पूरे सिंध में कोई काम नहीं किया। नाजरीन, इल्जामात और जवाबी इल्जामात की ये सिर्फ एक झलक है। ऐसा साल हर साल से होता आ रहा है। एक दूसरे पर संगीन तरीन इल्जामात लगाए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन कराची के लोग जानते हैं कि ये सिर्फ लफ्जी गोलाबारी है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हकीकी मसाइल से कराची के अवाम की तवज्जो हटाने के लिए किया जाता है। कराची में गैर कानूनी तामीरात को कोई नहीं पूछता। चिंची माफिया शहर पर राज कर रहा है, उसकी सरपरस्ती हो रही है। पानी चोरी करके बेचा जा रहा है। लूट मार की इस रकम से सब मुस्तफीद हो रहे हैं। बिजली और गैस के बिल होशरुबा हद तक बढ़ चुके हैं, लेकिन 3 करोड़ की आबादी वाला शहर मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग से महफूज नहीं है। गैस की मुसलसल फराहमी तो अब एक ख्वाब ही रह गया है। दोस्तों, ये कराची के शहरियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रिवायती तौर पर दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं और जब इनके बाहमी मफादात होते हैं तो यखलक ये भाई भाई बन जाते हैं और मिलजुल कर एक दफा फिर सामने आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको इन दोनों जमातों के माजी के ताल्लुकात के हवाले से नशीब अफराज से आगाह करते हैं। नाजरीन, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का 2008 के इंतखाबात के बाद इत्तेहाद तश्कील पाया।
इस इत्तेहाद में तकरीबन 6 साल के दौरान कई बार उतार चढ़ाव की सूरत हाल देखने में आई। पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान 18 फरवरी 2008 के इंतखाबात से कबल ही दोस्ताना ताल्लुकात की किरण उस वक्त रोशन हुई जब पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कराची में वाक़ मरकज 90 पर पहुंचे, जहां उन्होंने माफी मांगी भी और माफ भी किया। आम इंतखाबात 2013 के बाद एमक्यूएम ने सिंध असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा किया, लेकिन अप्रैल 2014 में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मफाहमत को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर सिंध असम्बली में वजारतों की तकसीम पर मुत्तफिक हुई और एमक्यूएम 2 वजारतों और 3 मुशीर के साथ सिंध हुकूमत में शामिल हो गई। लेकिन पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू हुआ। दोस्तों, ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि इसके बाद भी इसी तरह ये दोनों जमातें लड़ती रहीं और दोस्तियां भी करती रहीं, सरकारी अवामी वसाइल को एंजॉय करती रहीं। लेकिन इस सारे मामले में कराची का हशर नशर हो गया। हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में जहां एमक्यूएम मौजूद है, वहां के हालात तो कराची से भी बुरे हैं। अवाम अब खुलेआम कहते हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के टोपी ड्रामे के सबसे बड़े मुतासरा कराची के अवाम है। इनके हाथ कुछ भी ना आया, इन्हें बुनियादी सहूलतें भी मयस्सर नहीं। कराची जैसा कॉस्मोपॉलिटन शहर सिर्फ इल्जाम तराशियों, धमकियों और एक दूसरे पर लान तान से नहीं चल सकता। दोनों जमातों के बड़ों को अब बैठकर संजीदगी से सोचना होगा कि इस शहर के साथ जितना खिलवाड़ होना था वो हो चुका। अब जातियात से निकलकर शहर के लिए मिलकर कुछ सोचा जाए। शहरी बहुत अजियत में है और उनके मसाइल का हल नागुज़ीर हो चुका है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।